मैं दुर्गेश चौधरी मेरे अपने चैनल लर्न विद फार्मेसी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का वीडियो हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के ऊपर होने वाला है। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बना दिया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर जाके लेक्चर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। इससे होगा यह कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन दे देगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस यह 6 स्टेप प्रोसेस है जिसमें पहली स्टेप इंजेक्शन, दूसरे स्टेप प्रोपल्शन, तीसरे स्टेप मैकेनिकल जिसे फिजिकल डाइजेशन भी कहते हैं और चौथी स्टेप केमिकल डाइजेशन और फिफ्थ एब्जॉर्प्शन और सिक्स्थ स्टेप एलिमिनेशन है। तो इसे डिटेल में देखते हैं। पहली स्टेप इंजेक्शन। The first step to obtaining nutrients is ingestion, a process where food is taken through the mouth and broken down by the teeth and saliva. Saliva lubricates the food and makes a slippery substance called mucin, which makes swallowing easier. हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स लेने की प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में फूड माउथ के माध्यम से लिया जाता है और टीथ और सलाइवा से फूड को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक कर दिया जाता है। सलाइवा फूड को पूरी तरह से मिल जाता है और स्लिपरी सब्सटेंस बना देता है जिसे म्यूसिन्स कहते हैं, जो हमें फूड स्वैलो करने में आसान बना देता है। जिसे इस फिगर में देख सकते हैं, सलाइवा 3 ग्लैंड से रिलीज होता है। पहला है पैराटाइड ग्लैंड, यह ईयर के सामने लोकेटेड होता है। दूसरा सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो जॉ के नीचे लोकेटेड होता है और तीसरा है सबलिंगल ग्लैंड, यह टंग के नीचे और सबमैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर लोकेटेड होता है। दूसरी प्रोसेस है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन इज द मूवमेंट ऑफ फूड along the digestive tract. The major means of propulsion is peristalsis, the contraction and relaxation of smooth muscle which forces the food to move forward. प्रोपल्शन में फूड की मूवमेंट होती है। प्रोपल्शन में पेरिस्टाल्सिस होता है। पेरिस्टाल्सिस में मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिससे हमारा खाना आगे चला जाता है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। तीसरी प्रोसेस है मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व फिजिकली ब्रेकिंग द फूड into smaller pieces. Mechanical digestion begins in the mouth as the food is chewed. मैकेनिकल को ही फिजिकल डाइजेशन भी कहते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब फूड को छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना। मैकेनिकल डाइजेशन माउथ में होता है जिससे फूड को चबाया जाता है। केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स that can be used by the cell. Chemical digestion begins in the mouth when food mixes with saliva. Saliva contains an enzyme amylase that begins the breakdown of carbohydrate. Chemical digestion मतलब फूड को ब्रेक करना होता है ताकि ब्रेक किए गए फूड से न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स को मिल सके। मैकेनिकल डाइजेशन के जैसा ही केमिकल डाइजेशन माउथ में ही होता है। जब फूड सलाइवा के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाता है तब सलाइवा अमाइलेज एंजाइम कंटेन करता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन में फर्क इतना ही है कि मैकेनिकल में फूड को ब्रेक करने डाइजेस्ट किया जाता है और जो इनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो जो इनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा केमिकल डाइजेशन में डाइजेस्ट किया जाता है। Salivary amylase, a digestive enzyme that acts on starch in food, breaking it down into smaller carbohydrate molecule in the form of maltose. Salivary amylase जो सलाइवा से रिलीज होता है, स्टार्च पर एक्ट करके कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस में बदल देता है। Carbohydrates are broken down into the smaller sugar molecule to be used by the body for energy. हमारी बॉडी में एनर्जी मिल सके इसलिए कार्बोहाइड्रेट को छोटे शुगर मॉलिक्यूल में ब्रेक किया जाता है। फिफ्थ प्रोसेस एब्जॉर्प्शन है। Absorption is the process by which the product of
absorption are absorbed by blood to be supplied to the rest of the body. During absorption, the digested food are transported into blood or lymph through the mucous membrane. Absorption is achieved by the following mechanism: simple diffusion, active transport, facilitated transport, passive transport. एब्जॉर्प्शन पर कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सेपरेटली, तो इसे ध्यान से समझ लेना। एब्जॉर्प्शन नाम ही हमें हिंट दे देता है कि इसमें फूड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और यह एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट ब्लड से पूरी बॉडी तक पहुंचा दिया जाता है। जैसे हम फिगर में देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। एब्जॉर्प्शन 4 प्रोसेस में होता है। पहली सिंपल डिफ्यूजन, दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरी फैसिलिटेटेड और चौथी पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसे डिटेल में देखते हैं। सिंपल डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ सॉलिड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल है उसके ग्लूकोज अमीनो एसिड। सिंपल डिफ्यूजन में सॉलिड की मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मेम्ब्रेन में होती है। एग्जाम्पल ग्लूकोज और अमीनो एसिड। दूसरी प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सॉलिड मूवमेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na ion are absorbed by active transport. सिंपल डिफ्यूजन का पूरा उल्टा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जहां पर सॉलिड की मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं। थर्ड, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। द मटेरियल डिफ्यूज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन with the help of membrane proteins. Some digested amino acids and glucose are absorbed into blood by this method. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद से मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फैलता है। कुछ डाइजेस्टेड अमीनो एसिड और ग्लूकोज ब्लड में इसी मेथड से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फोर्थ, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सॉलिड मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में बिना एनर्जी के सॉलिड की मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन पर होती है। और लास्ट प्रोसेस डाइजेशन की इजेशन। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल ऑन रीचिंग द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑल द डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट along with the mineral and vitamin that are useful to body is removed from watery content and remain undigested food such as cellulose pass through large intestine. Undigested food जो होते हैं उनको शरीर से निकाल दिया जाता है, इजेशन उसे ही कहते हैं। ठीक है, जो भी डाइजेस्टेड फूड जैसे विटामिन मिनरल्स होते हैं उन्हें वाटरी कंटेंट से शरीर से निकाल दिया जाता है, और जो बाकी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं जैसे सेलुलोज जो हमें डाइजेस्ट नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन से पास किया जाता है, जो बाद में शरीर से निकाल दिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।